Hello everyone, my channel Simple Learning with Pooja. We are studying the chapter number system of class 9 and today we will cover exercise 1.5 and 1.6 in this video. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जो कि हमें एक्सरसाइज 1 के लिए जाननी बहुत ज़रूरी, 0.5 के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इफ़ वी add, subtract, multiply and divide rational number with rational number, we get rational number in answer. If we add, subtract, multiply and divide rational number with irrational number, we will get irrational number. Okay. If we add, subtract, multiply and divide irrational with irrational, तो हमें रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है. नाउ दो फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज हुए हैं. वो फॉर्मूले हैं हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. सेकेंड फॉर्मूला हमारा यूज हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब इनको लर्न करने का एक सिंपल सा तरीका ये है जो मैं यूज करती हूँ, वो ये कि जब आपके पास ए के साथ और बी के साथ स्क्वायर लगा है तो वो टर्म्स खोलकर इलेबोरेट करके लिखी जाएंगी. यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा. अब जब होल की पावर स्क्वायर लगा है तब आप इंडिविजुअल टर्म के साथ स्क्वायर लगाएंगे. ये एक सिंपल सा एक मेरा तरीका है इनको याद करने का. और फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल. हमें जो भी ये नंबर दिए हैं इनको रेशनल और इरेशनल में क्लासीफाई करना है. तो जैसे मैंने वो भी ऊपर बताया था कि 2 एक रेशनल नंबर है और √5 एक इरेशनल नंबर है और ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनका जो आंसर आएगा वो इरेशनल आएगा. सिमिलरली ये है आपका, अगर इसको आप खोलते हैं ब्रैकेट को तो आपकी टर्म्स इस तरह लिखी रहेंगी और प्लस माइनस की टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं. तो हमारे पास बचा 3. तो 3 इज अ रेशनल नंबर. सिमिलरली इन दिस हम √7 से √7 को कट कर सकते हैं ऊपर नीचे. हमारे पास बचा 2 एंड दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. इन दिस 1 इज रेशनल एंड दिस इज इरेशनल, तो इसका डिवीजन हो रहा है तो ये इरेशनल. और 2 रेशनल, पाई इज इरेशनल, इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो दिस इज ऑल्सो इरेशनल. ओके, क्लियर है? क्लियर है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन दिया है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है. सबसे पहले देखिए इसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा. अगर 3a है और √3b है तो यहाँ पर सेम हमें नहीं मिल रहा है. तो हमें करना कैसे है, पहले हम 3 से 2 को, फिर 3 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन √3 से 2 को और √3 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो 3 मल्टीप्लीकेशन बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन बाय √2, then 2 multiplication by √3 and √3 multiplication by √2. 3 to 6, ये आ गया आपका 3 √2, 2 √3 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूट के अंदर. 3 to 6 एंड दिस इज योर आंसर. क्योंकि ये कोई भी टर्म आगे सॉल्व नहीं हो सकती, सब इंडिविजुअल टर्म है. ओके, क्लियर है? मूविंग टू द सेकेंड पार्ट. और नेक्स्ट पार्ट इज 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3. तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है ना. तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ए स्क्वायर हुआ 3 उसका स्क्वायर माइनस √3 उसका स्क्वायर. तो 3 इंटू 3 एंड √3 इंटू √3, 3 3 जा 9. अब जो भी रूट की सेम टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है तो आपका रूट कैंसिल हो जाता है, वो टर्म बाहर आ जाती है. 9 - 3 इज 6.
दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोग मुझे कमेंट में आके पूछेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये भी अगेन हमारा एक और फॉर्मूला है होल स्क्वायर। तो इसका था हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² हमारा हुआ √5 का स्क्वायर, b² √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। √5 इंटू √5 इज 5, √2 इंटू √2 इज 2, और ये हो गया आपका 2 इंटू 5 2 जो 10, √10। 5 प्लस 2 7 और 2 √10। दिस इज योर आंसर। ओके, और फोर्थ पार्ट इज √5 माइनस 2 एंड √5 प्लस 2। तो अगेन दिस इज a माइनस b एंड a प्लस b। फॉर्मूला विल बी a माइनस b स्क्वायर। तो इस हिसाब से √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। दिस इज 5 and this is 2. 5 minus 2 is 3. This is your answer. Clear? Moving to the next part. Next question is, recall pi is defined as the ratio of the circumference, say C, of a circle to its diameter, say D. That is, pi is C by D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास पाई की वैल्यू आती है c बाई डी, जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो इस हिसाब से ये रेशनल होना चाहिए, बट पाई इज इरेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्रेडिक्शन पैदा करता है। तो वो ये कह रहे हैं कि हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रेडिक्शन। तो सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान लीजिए कि पाई की वैल्यू जो है वो c बाई डी कैसे आती है। तो अगर हम सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला निकालें ऑफ सर्कल इज 2πr। आप लोगों को पता है ना 2πr, यानी कि ये सब चीज जो है मल्टीप्लिकेशन में है। अब 2r अगर रेडियस को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डायमीटर बन जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई इज इक्वल इंटू डी, और ये हो गया हमारा सर्कमफेरेंस। अब हम पाई को अगर इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा c अपॉन डी। तो यहाँ से आया। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रही है कि ये रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है। हाँ, नो, हम इसका आंसर लिखेंगे नो, इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट because any one number from P and Q may be irrational। मतलब दोनों नंबरों में से कोई भी नंबर एक इरेशनल हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू इरेशनल होती है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं हैं एग्जाम में, पर ये सॉल्व करके मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे सॉल्व होना है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट √9/3 ऑन द नंबर लाइन। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे को एक कंपास चाहिए। सबसे पहले हम 9.3 एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये फ्रॉम हेयर टू 9.3 यहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ करी। हम इसको नाम देंगे A एंड B। अब हम B से 1 सेंटीमीटर लाइन को, आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, आप लाइन यहाँ से एक्सीड कर दीजिए B से, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे एक डॉट लीजिए जिसको आप C नाम देंगे। अब करना क्या है, ए सी का मिड पार्ट निकालना है हमने। ए सी का, ए बी का नहीं, ए सी का मिड पार्ट निकालना है। हमारी ए बी है 9.3, ए सी का, और ये है हमारा 1 सेंटीमीटर। तो ए सी का हमें मिड पार्ट निकालना है, तो हम मोर देन हाफ लेंगे
मोर देन हाफ लेंगे और एक सी पॉइंट से ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे, एक ए पॉइंट से ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे। अब ये जहां भी मीट करेंगे हम वहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएगा ओ। ओके, अब हम ये हाफ जितना भी है ये कंपास में लेकर सेंटर पर रखकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब जो हमारा बी पार्ट था इसमें हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद कंपास। कैसे बनाते हैं? कितना भी डिस्टेंस आप लेंगे उसके बाद आप एक सेमी सर्कल बनाएंगे, फिर इस पॉइंट से उतने ही डिस्टेंस पे एक आर्क लेंगे, फिर उस आर्क से उतने ही डिस्टेंस का एक आर्क और लेंगे, फिर ऐसे, फिर इस वाले आर्क से ऐसे। तो ये हमें ये पॉइंट मिला। नाउ दिस इज √9/3। लेकिन इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन पे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको कि हम इसको मेजर करेंगे जितना ये आया है और इसको हम नंबर लाइन पे एक आर्क लगाएंगे। नाउ दिस पॉइंट इज R √9/0.3। क्लियर है? दोबारा बता देती हूँ। 9.3 हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसको नाम देना AB। 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा उससे लेना है। अब ये जो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया है इसका हमें मिड पार्ट चाहिए, तो मोर देन हाफ लेके आर्क लगाया और हमें सेंटर पॉइंट मिल गया। फिर वहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर जो हमारा बी वाला पार्ट था वहाँ से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, वो जहाँ इस सेमी सर्कल में टच कर रहा है वो लेंथ हमारी 9.3 है। बट हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उतनी ही लाइन को हमने कंपास में भरकर एक आर्क लगाया और यहाँ नंबर लाइन पे हमने 9.3 रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। और इसका फर्स्ट पार्ट है 1/7। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √7 × 1 इज √7 एंड √7 × √7 इज 7। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट इज 1/√7 - √6। तो हम क्या करेंगे, 1/√7 - 6, √7 - √6 को हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, बट उसका साइन जो है मिडल टर्म का वो चेंज हो जाएगा। दोनों टर्म्स के बीच का जो सिग्नेचर है, जो साइन है, वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आता है √7 + √6। √7 × √7 इज 7, √6 × √6 इज 6 और बीच में आएगा माइनस का निशान। तो ये आ गया आपका √7 + √6 आंसर। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√5 + √2। अगेन हम इसमें क्या करेंगे, √5 और साइन चेंज करेंगे, √2 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। हमारा √5 - √2 1 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज आ जाएगा। √5 × √5 इज 5, प्लस माइनस माइनस √2 × √2 इज 2। तो आपका आंसर आ जाता है √5 - √2/3। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 1/√7 - 2। रेशनलाइज करेंगे, साइन चेंज करेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
तो √7 + 2, √7 × √7 is 7, प्लस माइनस माइनस 2 × 2 is 4. तो √7 + 2, 7 - 4 is 3. This is your answer. Now your 1.5 is complete. ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ तक आपकी 1.5 कंप्लीट हो गई है. अब चलते हैं 1.6 की तरफ. Now our next exercise is exercise 1.6. पर इसको शुरू करने से पहले आपको एक्सपोनेंट्स की फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट होंगे इसमें. एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर. तो इसमें अगर कोई भी टर्म a की पावर m है और वो मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी भी टर्म a है और उसकी पावर अलग है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम पावर्स को ऐड कर देते हैं. फर्स्ट. सेकंड, अगर a कोई रियल नंबर है और उसकी पावर्स जो हैं वो ऐसे वो डिवीजन में और उसकी अलग अलग पावर्स हैं, तो हम उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. थर्ड, कोई पावर ऐसे में है तो इसमें पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. फोर्थ, अगर नंबर अलग हैं और पावर सेम है तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर दोनों के ऊपर ऐसे आ जाएगी. फिफ्थ, अगर किसी भी नंबर के ऊपर -1 या माइनस करके पावर लगी है तो वो अपॉन में लिखा जा सकता है. सिक्स्थ, अगर कोई पावर रूट में लिखी है और अंदर नंबर है तो आप उसको कंडीशन के हिसाब से ऐसे डिनोट कर सकते हैं. सेवेंथ, अगर आपके नंबर के ऊपर p/q की फॉर्म में कोई पावर लिखी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं. तो ये कुछ एक्सपोनेंट के आपके वो हैं फॉर्मूलाज जो आगे इम्प्लीमेंट होंगे, तो ये आपको लर्न करने हैं. लर्न करने से ज़्यादा लॉजिक लगाना ज़्यादा ज़रूरी है. तो अगर पावर्स अलग हैं, बेसिस सेम है, तो वो पावर्स ऐड हो जाएगी. अगर बेसिस सेम है एंड पावर डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगी. सेपरेट है तो, अलग अलग है तो. अगर बेस सेम है, पावर ऐसे है आपस में अलग अलग, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी. अब पावर सेम है, बेसेस अलग है, तो बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. अगर पावर माइनस में है तो 1/a की फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर रूट की फॉर्म में है तो 1/ पावर नीचे ऐसे लिख सकते हैं. और अगर p/q की फॉर्म में है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 1. Now our question number 1 is find 64 1/2. 1/2 यानी हाफ, तो 64 का हाफ. तो आप या तो प्राइम फैक्टर कर सकते हैं या आप जो है स्क्वायर रूट्स लर्न कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है. स्क्वायर रूट्स आपको आगे भी हेल्प करेंगे और लर्न करने भी हैं आपने. ठीक है, तो अभी मैं इजी बता रही हूँ कि आप जो है स्क्वायर रूट कर सकते हैं इसका. तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, प्राइम फैक्टर सॉरी, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा और 2 2 जा एंड 2 1 जा. तो ये आया. हमको 2 पार्ट निकालने हैं इसके, 2 इक्वल पार्ट्स. तो ये इक्वल हो गए. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8. 8 × 8 is 64. तो इसका आंसर आ गया आपका 8, 2 इक्वल पार्ट्स में. ठीक है, अब ऐसे ही इसमें आपको 1/5 निकालना है, यानी कि 5th पार्ट. तो 32 का प्राइम फैक्टर करेंगे. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1 और ये आया आपका. तो 5th पार्ट इसका 1 2 3 4 5. तो इसका 5th पार्ट क्या है? 2. दिस इज योर आंसर. अब इसमें लिखा है, ये 3rd है, 1/3. 125 का 1/3. तो 125 का अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे
2 6 जा 12, तो 2 से तो नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट 5 से कीजिए। 5 2 जा 10, बचा 2 25, 5 5 जो 25, 5 5 जो 25 एंड 5 1 जा, तो थर्ड पार्ट क्या हो गया इसका 5, यानी कि क्यूब रूट है ना। तो 125 का क्यूब रूट हो गया 5। अब इसको ऐसे भी समझिए कि मैंने आपको ये बताया था कि आइडेंटिटी बताई थी कि a की पावर अगर 1/n लिखी है तो आप उसको n रूट ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया था रूट, तो इससे ये आपका आ जाता है 8। मैंने 2 मेथड बताए हैं इसमें, है ना। इसमें क्या था, इसमें भी सेम ही आइडेंटिटी लगेगी। √5 निकालना है, और इसमें भी सेम ही लगेगी। √3 निकालना है। ठीक है, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड 9 3/2। अब इसमें जो है हमारी आइडेंटिटीज लगेंगी, जो मैंने पीछे एक्सपोनेंट वाली बताई थी आपको। तो इसमें क्या, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a m/n, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। ओके, तो हमने क्या करना है, 9 √2, 9 का √2 होता है 3, इसका क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27। क्लियर। नेक्स्ट इज 32 2/5, सेम। थर्टी टू 5 स्क्वायर, यही आया ना। देखिए एन जो नीचे वाली जो होती है वो आपकी यहां लगती है, और जो ऊपर वाली होती है वो बाहर जाती है। ठीक है। अब √5, 32 का √5 होता है आपका 2। देखिए मैंने पहले भी आपको प्राइम फैक्टर करके बताया था। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा 1 2 3 4 5, है ना। तो 2 इज √5 ऑफ 32, इसका स्क्वायर हुआ आपका 2 इंटू 2 इज 4। क्लियर। थर्ड पार्ट इज 16 3/4, इसकी भी सेम आइडेंटिटी NAM। क्या करेंगे आप, 4√16 और बाहर 3, 16 का करिए, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4, क्या आया, 2 आया। तो √4 ऑफ 16 इज 2, उसका क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। दिस इज योर आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट, 125 माइनस 1/3। अब मैंने आपको बोला था -1/3 जो होता है आपका, उसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको सॉरी, इसको आप अपॉन में लिख सकते हैं। जब माइनस में होता है तो मैंने बोला था अपॉन में लिख के आप कर सकते हैं, जैसे 125 की 3। तो ये जो है माइनस आपका अलग हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा नीचे। ओके, तो आपको पता है क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5, तो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ our थर्ड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लीकेशन में 2 की पावर 1/5। तो बेसिस हमारे सेम है, तो यहां हमारा लग रहा है AMAN। तो इसको क्या करते हैं हम,
m प्लस n, है ना। तो वही करेंगे हम यहाँ, इसको ले लेंगे बेस को सेम, और ये आपकी हो जाएंगी ऐड। अब ऐड हमारा ऐसे ही नहीं होता, हमको एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम लेके यहाँ आया 15। अब ये आपको बनाने के लिए आपको 2 इंटू 5 करना पड़ेगा, और यहाँ 1 इंटू 3 ऊपर। 2 5 जो 10 प्लस 3 अपॉन 15, 13 अपॉन 15। दिस इज योर आंसर। मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। नाउ आवर सेकेंड पार्ट इज 1/3 3 का क्यूब एंड 7 होल क्यूब। तो अपॉन में टर्म होती है तो जो आपकी पावर होती है वो माइनस में होती है ना। ये पता है ना आपको, मैंने बोला था कि जब अपॉन में टर्म होती है तो पावर जो है माइनस में होती है, या फिर कहीं पावर माइनस में है तो आप उसको अपॉन में करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ इजी क्या है, हम उसको उल्टा करते हैं कि इसकी पावर अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये अपॉन से हट जाएगा, और ये अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी ये लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है m इंटू n, तो 3 माइनस 3 इंटू 7, 3 माइनस 21। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। बेसेस आर सेम बट पावर्स आर डिफरेंट। तो इसमें हमारे लगने वाला है a की पावर m एंड a की पावर n, m माइनस n, ठीक है। तो 11 1/2 माइनस 1/4। अगेन आप एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आपका आएगा 4, यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में चला गया, 2 माइनस 1 इज 1 अपॉन 4। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर। मूविंग टू द लास्ट पार्ट, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम। तो इसमें कौन सा लगेगा आपका, a की पावर m b की पावर m, ए बी मल्टीप्लाई में होल पावर m। तो 7 इंटू 8 इज मल्टीप्लीकेशन में उसका हाफ, 56 का हाफ। तो ये 56 का हाफ हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √2 ऑफ 56। दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो यहाँ अब हमारी जो है एक्सरसाइज 1.5 एंड 1.6 कंप्लीट हो जाती है। हमारा पूरा चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।